ध्यान दें स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। लेकिन वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले कुछ उससे रिलेटेड तथ्य पॉइंट है, उनको हम पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा क्षेत्रफल वेक्टर क्या। कोई भी समतलीय पृष्ठ हो तो उस पृष्ठ का परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उस पृष्ठ में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। दिशा कैसे होती है या किस तरफ होती है? सपोज कर लें एक आपका क्षेत्रफल है, समथिंग क्षेत्रफल है, इसकी दिशा क्या होगी? तो जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, क्षेत्रफल पर उस पृष्ठ के या उस क्षेत्रफल के बाहर की ओर किसी भी पृष्ठ को देखा जाए तो जो है तरफ होते हैं इसके, एक अंदर एक बाहर। जैसे यदि हमारे पास डस्टर है तो ये पृष्ठ है, इसका दो पृष्ठ हो गया, एक इधर और एक इसके अंदर की ओर। तो किधर हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर मिलेगा? जो पृष्ठ आपको दिख रहा है उधर इस तरफ, यानी ये बाहर की ओर। तो यहाँ भी ये पृष्ठ दिख रहा है, इस पर बाहर की ओर एक सदिश खींच लिया ऐसे, ठीक। तो जो ये तीर खींची गई है, तीर की दिशा क्या बताएगी? उस पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और साथ साथ तीर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। ध्यान रहे, तीर की जो दिशा होगी वह उस वेक्टर राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो तीर की लंबाई होती है वह क्या प्रदर्शित करती है? उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। और हमेशा ध्यान रहे कि ये जो क्षेत्रफल यानी वेक्टर खींचा गया है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। यानी किसी पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत एक वेक्टर खींचें जिसकी लंबाई किसको व्यक्त करे? उस पृष्ठ के परिमाण को, तथा उसकी वेक्टर की जो दिशा होगी वह क्षेत्रफल की वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब ये सपोज कर लें कि इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर है हमारा n कैप, ठीक, और क्षेत्रफल कितना है? a। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर मिलेगा जिसको a पर एरो के चिन्ह की सहायता से प्रदर्शित करेंगे, ये बराबर मिलेगा परिमाण और साथ में यूनिट वेक्टर, ठीक। अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर a बराबर होगा उस पृष्ठ का परिमाण और साथ में यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर a इक्वल a इंटू n कैप। जहाँ n कैप ध्यान रहे क्या है? पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया एकांक सदिश है, ठीक। और वेक्टर a भी क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर a। यानी ध्यान रहे हमेशा कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के लंबवत, किधर? बाहर की ओर। जो वेक्टर वहां खींचा जाएगा उसकी लंबाई उस पृष्ठ के परिमाण को व्यक्त करेगी, और उसकी दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, घनकोण। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो था आपका समतलीय कोण। समतलीय कोण किसे कहते हैं? एक वृत्त ले हम, वृत्त, और वृत्त का एक चाप ले लो, और चाप की लंबाई जो हो, इस वृत्त की त्रिज्या r है तो ये लंबाई भी किसके बराबर हो? इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ठीक। या कह सकते हैं उसको बात की वृत्त का चाप जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को कहते हैं प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल कहते हैं इसको, प्लेन एंगल, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। अब एक रेडियन कब मिलेगा? यदि ये वृत्त की त्रिज्या r हो तो ये जो चाप है इसकी भी लंबाई कितनी हो जाए? r। तो इस स्थिति में जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वह एक रेडियन होता है।
कितना होता है, 1 रेडियन होता है। ठीक, 1 रेडियन होता है। यानी किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप जो कोण अंतरित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। फिर बात करें यदि हम घन कोण की, तो जिस तरह से वृत्त लिया उसी तरह से हम ले सकते हैं एक स्फेयर हो हमारे पास, गोला, क्या हो, एक गोला। और एक गोला ले लें, सपोज कर लें गोला हमारे पास, गोले का कोई पृष्ठ सपोज कर लें यहाँ, ये केंद्र, गोले का पृष्ठ क्या करेगा, केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा ऐसे, और यहां जो एंगल बनेगा इस तरह से केंद्र पर, इसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये क्या मिल गया आपको, घन कोण मिल गया। यानी गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को क्या कहते हैं हम, घन कोण कहते हैं। ठीक, अब जो घन कोण होता है, यदि पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है और इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ जो भी घन कोण मिलेगा वो इन दोनों, इस त्रिज्या का वर्ग कर लिया जाए और पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया जाए। पृष्ठ के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसके किसके अनुपात के, पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है घन कोण। और ये मिल गया आपको d होगा, ये मिल गया घन कोण। अब आप चाहते हैं कि घन कोण हमें मिले, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन एस आर से नोट करेंगे हम, किससे, एस आर से नोट करेंगे, स्टेरेडियन कहते हैं इसको। अब आप चाहते हैं कि घन कोण एक स्टेरेडियन हो, तो dA बराबर किसके हो जाए, r², और ये dA बराबर r² के हो गया, तो d ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा, 1 एस आर, यानी एक स्टेरेडियन के बराबर मिल जाएगा। अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं, d बराबर किसके, r के, यानी गोले का वह पृष्ठ जो गोले की किसके बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। गोले का वह पृष्ठ जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कितना होता है, 1 स्टेरेडियन होता है। यानी 1 स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, क्या कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। अब ये देखें कि एक गोले के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितना बन सकता है, तो गोले के केंद्र पर एक संपूर्ण कोण आपको देखना है, तो यहाँ क्या करें, जो फार्मूला हमारे पास d बराबर d ओमेगा बराबर dA/r², इसमें क्या रख दें, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल रख दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दें। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। तो उस स्थिति में यदि रख दें तो ओमेगा बराबर सीधे लिखें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4πr²/r², r² से r² हो जाएगा कैंसिल, और इस स्थिति में यहां से मिलेगा आपको कितना, 4π, क्या मिल गया, 4π। यानी गोले के केंद्र पर जो मैक्सिमम कोण बन सकता है वो 4π होता है, घन कोण। इसी तरह कोई भी पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ यदि है और बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई पॉइंट है, तो बंद पृष्ठ के अंदर उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम घन कोण मिलेगा वो आपको 4πr ही मिलेगा, यानी 4π स्टेरेडियन ही मिलेगा। ठीक, कोई भी बंद पृष्ठ है और उसके अंदर यदि कोई पॉइंट स्थित है तो उस पर जो संपूर्ण कोण बनेगा वह कितना होगा, 4π स्टेरेडियन। पृष्ठ के शेप और साइज से कोई मतलब नहीं होगा, वहां सिर्फ ये देखना है कि बंद पृष्ठ हो और पॉइंट कहाँ हो, पृष्ठ के अंदर स्थित हो, तो उस स्थिति में वहां संपूर्ण कोण 4π स्टेरेडियन बनेगा, घन कोण। इसमें उसके शेप और साइज से कोई मतलब नहीं होगा। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में।
कि सपोज कर लेते हैं एक क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, एक क्षेत्रफल अवयव है, सपोज कर लिए एक क्षेत्रफल डी, एक पॉइंट है यहाँ ओ, डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक की है आर, यहां से की एक डिस्टेंस है आर। हमें ज्ञात करना है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पॉइंट को पर कितना घनकोण बनाएगा। अब यदि ये पता करना है आपको कि कितना घनकोण बनाएगा, आइए देखते हैं, इसको मिला देते हैं, यहां से मिला दिया, ये आपका घनकोण है, सपोज कर लिए घनकोण डी ओमेगा बना रहा है, दूरी कितनी आर, ये घनकोण कितना बन रहा है आपका डी ओमेगा बन रहा है। ठीक, अब देखेंगे तो पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, पृष्ठ के किधर पाया जाता है, हमेशा लंबवत पाया जाता है। अब पृष्ठ आपका ऐसा है कि क्षेत्रफल वेक्टर जो मिलेगा आपका पृष्ठ के लंबवत मिल जाए। थोड़ा सा इसका सुधार कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर में डी ए, क्या मिल गया डी। अब दूसरा देखिए, तो हमें क्षेत्रफल में वेक्टर मिल गया डी, और साथ ही साथ आर के बीच का कोण देख लेते हैं, यहां से सपोज कर लेंगे एक वेक्टर एन कैप, ठीक, ये है क्या एन कैप। इस क्षेत्रफल वेक्टर को ओ से मिलाने वाली रेखा के अंदिश एकांक सदिश, इसके अंदिश एकांक सदिश है, क्षेत्रफल वेक्टर को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा के अंदिश क्या है, एकांक सदिश, और ये एंगल आपका क्या है थीटा। अब ध्यान दें, हम लोगों ने जो कोण पढ़ा अभी घनकोण, वो किसके पदों में था, गोले की। तो यहां भी हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ बना देते हैं, और गोलीय पृष्ठ बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि यहां से आर दूरी लेंगे और आर दूरी लेकर एक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं, और आर दूरी लेकर एक गोलीय पृष्ठ खींचे, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये मिलेगा गोलीय पृष्ठ। क्या मिल गया, ये गोलीय पृष्ठ। कितनी त्रिज्या लेकर खींचा हम लोगों ने, आर त्रिज्या लेकर खींचा, और आर त्रिज्या लेकर खींचा तो हमें क्या मिल गया, एक गोलीय पृष्ठ मिल गया। अब हमें देखना क्या है, इस गोलीय पृष्ठ पर इस जो क्षेत्रफल है आपका था डी ए, इसका प्रक्षेप कितना है, कितनी छाया पड़ जाएगी। छाया पड़ने के लिए करेंगे क्या, इस डी ए से इस पर एक लंब ड्रा कर लेते हैं, ये ऐसे ना, ये ऐसे एन, इधर क्या है डी, यहां से लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो ये कोण पता है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। ठीक, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया कर्ण। कर्ण हमारा किसके बराबर है डी, और आधार, तो आधार बराबर होता है कर्ण और इंटू कास। तो कर्ण हमारे पास कितना है डी, कास, और कोण कितना है थीटा। यानी यहां जो प्रक्षेप क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको, ठीक, इसके गोलीय पृष्ठ के अंदर से डी ए का प्रक्षेप क्षेत्रफल जो मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ए कास थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी ए कास थीटा। अब यदि इधर क्षेत्रफल जो मिल गया डी ए कास थीटा मिल गया, तो उस स्थिति में डी ओमेगा बराबर होता क्या, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ के अंदर क्षेत्रफल कितना मिल गया, डी ए कास थीटा, और बटे गोलीय पृष्ठ की केंद्र से दूरी का वर्ग, तो यहां से दूरी कितनी है आर, और ये मिल गया आर स्क्वायर। तो इस तरह से डी ओमेगा बराबर हमें क्या मिल गया, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। कब, जब पृष्ठ कैसा है आपका, एक समतल पृष्ठ है,
गोलीय नहीं, गोलीय का पृष्ठ नहीं है आपका। तो उस स्थिति में गोलीय पृष्ठ बनाने के लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यानी वहां घनकोण ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी को आप एक और भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जो है देखिए वेक्टर है आपका n कैप, तो ये डी ए कास थीटा है, इसमें चाहे तो एक से ऐसे गुणा कर सकते हैं, डी ए बराबर 1 इंटू डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और 1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, n कैप, इधर गुणा लगा के इधर कर दो, क्या रख सकते हैं, n कैप रख सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण कितना है 1। तो इसमें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी ए डॉट n कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसका परिमाण ये 1 और डी ए का होता है डी ए कास थीटा, और ऐसे भी पढ़ा है a डॉट b बराबर a b कास थीटा, यहाँ डी ए के स्थान पर डी ए और n कैप का परिमाण 1 है, ये a का परिमाण a, b का परिमाण b कास थीटा, d का परिमाण d ए, n कैप का परिमाण 1 और कास थीटा। तो इस सूत्र में इसको लिख सकते हैं d ए डॉट n कैप, यानी d ओमेगा बराबर d ए डॉट n कैप, या d ओमेगा बराबर ये फार्मूला d ओमेगा इक्वल d ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। अब गास, इसको पढ़ाने का उद्देश्य है कि गास थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो वहां इसका अनुप्रयोग, वहां इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको यहां पढ़ रहे हैं। आइए अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।